बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो यूनिट नंबर 3 चैप्टर 3 जो है डायनामिक्स उसके न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास फिज़िक्स में आपको बोर्ड में जो है वो इस चैप्टर में से या चैप्टर 2 में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आना है, तो इसलिए आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल अच्छी तरह करने होंगे। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे करवा दिए थे डिटेल के साथ। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चैप्टर 3 की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो चैप्टर 3 की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के फार्मूलों के ऊपर बता दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं, ताकि आप उनको पहले अच्छी तरह से याद कर लें, उनको अच्छी तरह से लिख लें, और फर्दर जब उनका इस्तेमाल करना होगा हमें मुख्तलिफ जो न्यूमेरिकल हैं उनमें, तो हमें फौरी समझ आ जाएगी कि कौन सा न्यूमेरिकल किस फार्मूले से हल होगा। वैसे ये डायनामिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मोशन है विद द का मतलब ये स्टडी ऑफ मोशन है और इसमें मोशन की वजूहात को डिस्कस किया जाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स आल्सो द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन। ठीक है, तो काज ऑफ मोशन में फोर्स, मोमेंटम, उसके बाद आपके पास जो आती है सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी आप हर तरह की जो फोर्स है, फोर्स एक वजह बनती है किसी जिस्म को मूव करवाने की, तो आप फोर्स के मतलब पढ़ेंगे, मोमेंटम के मतलब पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन के मतलब पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इनर्शिया इसमें आता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसके फार्मूलों की तरफ अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फार्मूला जो यूज़ होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें न्यूटन ने फोर्स के ऊपर बात की थी। तो F इज़ इक्वल टू एम में ये फार्मूला एक दो न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है, ये आपको अच्छी तरह पहले से याद हो। आपको गिवन डाटा दिया होगा जो स्टेटमेंट में, वो आपने लिख लेना है, देखें कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। W इज़ इक्वल टू एम जी, वेट इज़ इक्वल टू होता है मास ज़रब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो लटक रहा होगा तो उसमें ये लगता है फार्मूला F इज़ इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। तो F इज़ इक्वल टू एम में होता है, टेंशन वैसे ही रहेगा, और W इज़ इक्वल टू एम जी यहाँ पे हमने पुट कर दिया। टेंशन हमने उस ऑब्जेक्ट में जो रस्सी है, वो स्ट्रिंग है, उसमें निकालनी होती है, तो T इज़ इक्वल टू ये वाला एम जी जो है इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है, और m कॉमन आ जाए, a प्लस जी अंदर बचेगा। एक फार्मूला ये फाइनल बन जाता है, चौथे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, और एक W इज़ इक्वल टू एम जी पहले वाला, ये दो न्यूमेरिकल जो फार्मूले हैं वो चौथे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। उसके बाद ये वाले जो दो फार्मूले हैं, T इज़ इक्वल टू 2m1m2g ओवर m1 प्लस m2, और ये टेंशन का फार्मूला है, और A एक्सेलेरेशन इज़ इक्वल टू m1m2g ओवर m1 प्लस m2। ये उस केस में आपने लगाने हैं जब जो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे, और ऑब्जेक्ट में टेंशन और एक्सेलेरेशन होगा, यानी पुल्ली के ऊपर से दो जिस्म जो हैं वो लटक रहे हैं, एक भारी है एक हल्का है, तो एक जिस्म ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा नीचे की तरफ आता है। तो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन आएगी रस्सी में, और उसमें ऑब्जेक्ट में एक्सेलेरेशन आएगा। तो उन एक्सेलेरेशन और टेंशन को इन दो फार्मूलों से आप निकाल सकते हैं जब दोनों जिस्म जब वो अमूदन वर्टिकली अमूदन लटक रहे होंगे और मूव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला है 5 वाला, T इज़ इक्वल टू m1m2g ओवर m1 प्लस m2 एंड A इज़ इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। ये उस सूरत में लगाना है जब एक जिस्म टेबल के ऊपर पड़ा होगा और एक नीचे की तरफ लटक रहा होगा, और ये याद रखना है m1 जो टेबल वाला जिस्म है और m2 जो नीचे लटक रहा होगा वो है। when object moves on horizontal surface and other moves vertically, यानी एक जो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव करेगा, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल सतह के ऊपर हरकत करे, तो टेंशन और एक्सेलेरेशन के फार्मूले ये हो जाएंगे। जी की कीमत आप हमेशा 10 यूज़ करेंगे 9-10 पे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, उसमें आपके पास फोर्स गिवन है, चेंज इन मोमेंटम आपको दिया होगा, टाइम टेकन आपसे पूछेगा कि कितना टाइम लगेगा उसके मोमेंटम में चेंज आने में। तो आप F इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन, यानी F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी का फार्मूला पढ़ चुके हैं। टी यहाँ से निकालना हो तो चेंज ऑफ पी बटा एफ आ जाएगा, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम बटा फोर्स, दोनों चीज़ें गिवन होगी, चेंज ऑफ मोमेंटम भी गिवन होगा और फोर्स भी गिवन होगी, आप लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का नेक्स्ट वाला फार्मूला है 7 वाला, एक न्यूमेरिकल में ये यूज़ हुआ है। इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया होगा, एम की कीमत गिवन होगी, जी 10 यूज़ करोगे तो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आप निकाल सकते हो। लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर
आर है। तो ये जो फार्मूले हैं मैंने कोशिश की है डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट फार्मूलों को लिखूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। अगर आपको ये फार्मूले पहले से आते हैं तो समझ लें आपको ये सारा चैप्टर और इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको आपकी फिंगर टिप पे हैं। गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटे के बाद देखेंगे कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, फिर रिक्वायर्ड चीज़ के मुताबिक हम ये फार्मूले अपने ज़हन में लेके आएंगे, साइड पे लिख लेंगे। जो जिसमें सारी चीज़ें गिवन हो, सिर्फ एक अननोन हो, तो उस फार्मूले को यूज़ करके आप उस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो इसके सोल्यूशन के ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व हुए हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने ये जो है वो इंटरनेट से डाटा लिया हुआ है, खोला हुआ है बुक को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। आपने मास निकालना है, गिवन लिखेंगे, गिवन डाटा फोर्स 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन की कीमत 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, मास निकालना है। तो F इज़ इक्वल टू एम ए आप फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर m निकालना हो तो F बटा a, इसको चेंज कर लेंगे, m निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। तो F जो है वो 20 है और a जो है वो 2 है, 10 kg मास आपके पास जो है वो निकल आता है। अच्छा, अब आपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। कोशिश करें आपके यूनिट जो है वो सारे किसी एक ही सिस्टम के अंदर हों और वो सिस्टम इंटरनेशनल होना चाहिए। सिस्टम इंटरनेशनल में आपके पास मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होगा, मास की मकदार यानी मोल होगा। उसके बाद इसी तरह 7 जो यूनिट हैं वो आप उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, लेंथ का मीटर होगा। तो इसी सिस्टम के अंदर आ जाना है। पैमाइशों के 4 सिस्टम है हमारे पास, SI सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। तो आपने सारे यूनिट्स किसी एक सिस्टम के अंदर लेके आने होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया CGS का मुराद है लेंथ का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है, FPS फुट फोर्स का लंबाई का यूनिट फुट है, ताकत का यूनिट पाउंड है और एर्थ टाइम का सेकंड है। तो आपने कोशिश करनी किसी एक सिस्टम के अंदर रह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, अदरवाइज़ आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इस चैप्टर में जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसमें उसने ये काम किया है कि आपको 2 जो चीज़ें हैं वो एक सिस्टम के अंदर दी हुई हैं, थर्ड जो गिवन डाटा है वो किसी और सिस्टम का यूनिट दिया हुआ है। तो पहले आपने अगर उस तरह का कोई सीन है तो यूनिट सेम कर लेने हैं, वो लास्ट वाले क्वेश्चन पे आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। एक जिस्म जिसका वज़न 147 न्यूटन है, उसका मास क्या होगा। उसने साथ बताया हुआ है कि जी की कीमत आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो आपको मैंने जो है वो फार्मूले बताए हुए हैं। तो वेट इज़ इक्वल टू 147 न्यूटन, गिवन डाटा लिखें, जी इज़ इक्वल टू 10 ms-2, मैथ निकालना है तो W इज़ इक्वल टू mg और m इज़ इक्वल टू W/g। तो दोनों में आप वैल्यू पुट कर दें तो m मैथ का यूनिट kg होता है, तो 14.7 kg आपका इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह थर्ड न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक जिस्म जो है 10 kg का है और उसे आपने नीचे गिरने से बचाना है, तो कितनी फोर्स आपको उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। यहाँ पे इसने डाटे में गलती की है, यहाँ पे 50 kg है या फिर यहाँ पे जो है वो 50 kg होगा। ये 10 kg और 50 kg का फ़र्क है। मैं आगे से देख लेता हूँ कि कितना उसने 10 kg यूज़ किया, तो आपने यहाँ पे गिवन डाटा में मास जो है वो 10 kg यूज़ करना है, यहाँ पे 10 लिखेंगे। एक्सेलेरेशन जो है वो जी की कीमत आएगी 10 ms-2, F इज़ इक्वल टू ma, फोर्स निकालेंगे तो 10 और 10 100 न्यूटन आपके पास बन जाएगा। तो एक जिस्म जो था 10 kg का था और वो नीचे फॉल कर रहा है, आपने उसे बचाना है गिरने से, तो F इज़ इक्वल टू ma, m जो है वो 10 kg है, a 10 kg है, 100 न्यूटन बन जाएगा। ये वाली करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे 10 लिखना है, 10 kg। उसके बाद है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड मास ऑफ 50 kg। आपने मतलब 100 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है, जिस्म का मास 50 kg है, एक्सेलरेशन आपने बताना है कितना पैदा होगा। तो a इक्वल टू F/m, F जो है आपके पास 100 है ओवर 50 मास है, तो 2 ms-2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब आते हैं 3.5 क्वेश्चन की तरफ, यानी 5वां न्यूमेरिकल है। इसमें अ बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। एक जिस्म है जिसका वज़न 20 न्यूटन है और उसे आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ms-2। अब सबसे पहले तो बात ये जहन में कर लें कि 20 न्यूटन का जिस्म है वो नीचे
की तरफ उसकी जब वो वेट फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। अब 20 न्यूटन तो उसको ऊपर उठाने के लिए चाहिए ना, वहाँ पे स्टैंड मतलब वहाँ पे खड़ा करने के लिए, और फिर उससे ज़्यादा फोर्स कुछ लगेगी जिससे वो ऊपर की तरफ हरकत दी जा सकेगी उसे। तो यानी टोटल 24 न्यूटन फोर्स आपकी इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी, और वो बताता हूँ मैं कैसे लगेगी। अब हमने सबसे पहले वेट 20 न्यूटन लिखा है, एक्सेलेरेशन जो है वो 2ms-2 लिखा। वर्टिकली अपवर्ड फोर्स यानी टेंशन टी आपने निकालनी है पहले। तो एफ नेट यानी टोटल नेट फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे एक टेंशन है और दूसरा उसका वेट नीचे की तरफ है। तो टी में से वेट नीचे से की तरफ से निकाल दें तो आपके पास नेट फोर्स बचेगी। एफ इज़ इक्वल टू एम में टी माइनस ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होगा। ये वाली चीज़ उधर ले जाएं, टी हमने निकालना है तो यहाँ से एम कामन आ गया, ए प्लस जी, और एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी भी होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ए की कीमत भी है, जी की कीमत भी है, लेकिन एम नहीं है। एम के लिए उसने डब्ल्यू और ए दिया हुआ है, तो एम के लिए आपने वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी और एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी वाला फार्मूला यूज़ किया। 20/10 2 kg आ गया। अब आप यही एम जो है वो यहाँ पे पुट कर लें फर्स्ट इक्वेशन में। टी इज इक्वल टू एम जो है वो 2 है, और इंटू ए जो है वो भी 2 है, और जी 10 है। 10 और 2 10 + 2 12, और 12 2 24 न्यूटन जो फोर्स है वो 20 kg जिस्म को ऊपर की तरफ, 20 न्यूटन वाले जिस्म को ऊपर की तरफ उठाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। इसी तरह 3.6 है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं जो वर्टिकली जो है वो अमूदन लटक रहे हैं पुल्ली के ऊपर। एक का जिस्म का मास 52 kg है M1, और 48 kg दूसरे जिस्म का मास है। आपने टेंशन टी और एक्सेलेरेशन ए फाइंड आउट करना है। तो इस केस के लिए मैंने आपको फार्मूले पहले ही दिखा दिए हैं कि जब दो जिस्म जो है वो अमूदन हरकत कर रहे होंगे तो टेंशन टी जो है वो 2m1 m2g ओवर m1 + m2 वाले फार्मूले से यूज़ होगी। 2 वैसे ही रहा, m1 जो है वो 52 kg है, m2 48 kg है, दोनों को जमा कर लिया, बटे में ज़रा 10 कर दिया जी की कीमत से। तो ये इतने न्यूटन जो है वो तकरीबन 500 न्यूटन फोर्स निकल आती है। अब एक्सेलेरेशन निकाल लें, तो एक्सेलेरेशन जब दो शाम लटक रहे हों, m1 m2g ओवर m1 + m2 है। m1 जो है वो आपके पास 52 - 48 ओवर m1 + m2 जो है वो 52 + 48 यानी 100 ये बन जाएगा, ऊपर 4 बचेगा ज़रब 10। तो एक्सेलेरेशन इतना उस ऑब्जेक्ट में जो है वो पैदा होगा। अब नेक्स्ट का एक केस डिफरेंट है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3.7 में हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर हरकत कर रहा है और एक नीचे की तरफ लटक रहा है। इसमें याद रख लें जो m1 होगा वो हमेशा कम वैल्यू वाला होगा, जो टेबल के ऊपर पड़ा होगा वो m1 कंसिडर करेंगे, वो बाद वाला होगा, ठीक है। और m2 जो है वो भारी वैल्यू का नीचे की तरफ लटक रहा होगा, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो है वो टेंशन और एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। इसमें भी आपने टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है। इसके फार्मूले डिफरेंट हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हरकत कर रहा है और एक और वर्टिकल लटक रहा है। तो mt इज इक्वल टू m1 m2g ओवर m1 + m2। तो m1 जो है वो 24, m2 जो है वो 26 ओवर, इनको 24 + 26 को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेंशन निकल आएगी। इसी तरह ए का फार्मूला m1g ओवर m1 + m2 है। गिवन डाटा इसमें पुट करें तो आपके पास ए जो है वो 4.8 मीटर/सेकंड आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। यानी इसमें आपको फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो दोनों बता दिए हूँ। चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो 22 न्यूटन सेकंड है, और फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। टी निकालना है तो फोर्स का फार्मूला चेंज इन मोमेंटम के लिहाज से हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू pf - pi ओवर टी या डेल p ओवर टी। अब हमने टी निकालना है तो टी इधर चला जाएगा, एफ बटे में आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू pf - pi ओवर टी। तो ये जो है pf - pi उसने डायरेक्ट बताया कि चेंज इन मोमेंटम जो है 22 है, तो 22 और 20 1 सेकंड इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैथ 5 kg। यानी गिवन डाटा क्या है, आपका मैथ 5 kg है एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। यानी म्यू की कीमत उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया 0.6 है। तो आपको पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने बतानी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी है, या एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर है, आर इज इक्वल टू एम जी है। तो वैल्यूज़ पुट करें, म्यू की कीमत 0.6 है, एम की कीमत 5 बताई हुई है, जी की 10 यूज़ करेंगे तो ये 30 न्यूटन बन जाएगा। लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें थोड़ी सी उसने कन्फ्यूजन या एक वो मतलब आपके लिए कुंडी बनाई हुई है कि इसमें हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। गिवन डाटा 0.5 kg है, लिख लिया।
टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको कुछ समझना है कि ये 50 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट ऐसे ही सिस्टम के अंदर नहीं है, ये CGS सिस्टम का है। और ये जो CGS में फिर मैथ का ग्राम है, किलोग्राम नहीं है। तो इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में लेके आएंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया, इसको 0.5 मीटर बन जाएगा। स्पीड उसकी गिवन है कि वो 3 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे भी देखें ना, मीटर है लेंथ का, और यहाँ पे फिर सेंटीमीटर होता है तो गलत हो जाता है न्यूमेरिकल। पहले इसको मीटर बनाया, फिर इसको भी मीटर पर सेकंड है, और ये केजी। अब ये सारे यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर है। उसके बाद आप Fc=mv²/r वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। m जो है वो 0.5 है, उसके बाद v जो है वो 3 का स्क्वायर है, और r जो है 0.5 है रेडियस। अब 0.5 से 0.5 का कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 न्यूटन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं यूनिट नंबर 3 के। तो ये यूनिट नंबर 3 का, जिसके मैंने आपको सारे फार्मूले पहले दिखाए हैं। उसके बाद आपको जो है वो इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व करना दिखाया है कि कैसे न्यूमेरिकल मुख्तलिफ फार्मूलों को इस्तेमाल करके सॉल्व किए जाते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप कोशिश करें कि ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं पहले एक अलहदा पेज पे लिख लें, और आप फिर उनको उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा जो इस चैप्टर में गिवन है, चाहे वो एग्जांपल्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। तो आपको चाहिए कि आप सारे चैप्टर्स के फार्मूले जो ज़रूरी हैं आपने करने हैं, जो पेपर में आने ही हैं। जैसे 2 और 3 में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आना है, 4 और 6 में से एक न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से आप लिख लें। 7 और 8 में से आना है, तो कोई से आपने 2 करने हैं, तो 2 करने हैं, तो उसके लिए आपको 4 चैप्टर्स अच्छी तरह आने चाहिए न्यूमेरिकल के। 3 आपको देंगे न्यूमेरिकल, 2 आपने सॉल्व करने होंगे, तो 4 न्यूमेरिकल जो है 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल अच्छी तरह आने चाहिए आपको। तो इन चारों चैप्टर्स के आप फार्मूले पहले डिटेल के साथ लिख लें, उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत आसानी से इन बातों की समझ आ जाएगी, और आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाजमी देखें, और ख़ुद भी देखें, और अपने जो जानने वाले दोस्त हैं उनको भी रिकमेंड करें, ताकि उनका भी भला हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, इंसानियत की हमेशा खिदमत करने वाला इंसान को होना चाहिए। पता नहीं किस टाइम पे जो है वो इंसान का वक़्त ख़त्म हो जाए, इंसान का जो नामा माल है वो बंद हो जाए, इंसान की नेकियों वाला जो रजिस्टर है वो क्लोज़ कर दिया जाए। ये किसी लम्हे का इंसान को कभी भी कोई पता नहीं होता। सो कोशिश करते रहना चाहिए कि हमसे अगर किसी का भला हो सके तो हम ज़रूर करें, किसी का बुरा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बुरा किया और उसके बाद हमारा टाइम एंड हो गया तो फिर हम उसको सही नहीं कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।